आप सभी प्यारे साथियों को। तो जो एक नई भर्ती आई है ईएमआरएस के अंदर टीजीटी की, उसके बारे में मैं संपूर्ण इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो यदि जिसके पास में जो बीएड की डिग्री है, वो 4 साल में इंटीग्रेटेड जो कोर्स किया हुआ है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इस फॉर्म के अंदर सीधा सीधा मना किया हुआ है। और यदि आप देखना चाहते हो तो अंत तक जरूर बने रहना। और बाकी वाले इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया वगैरह है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है और इसमें क्या एज रहेगी आपकी, तो वो संपूर्ण मैं इसे डिटेल बताऊंगा आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथ में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो टीजीटी का फॉर्म भरेगा टीचर के रूप में, उसके जो फॉर्म फीस है वो 1500 रुपये है। और जो हॉस्टल वार्डन है, ठीक है, उसके 1000 रुपये फीस लगेगी फॉर्म की। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टाइम है, वो आपके टीजीटी से एग्ज़ाम देगा, जिसके अंदर टीचर वह शामिल है, वो 180 मिनट, कहने का मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो हॉस्टल वार्डन वगैरह वो देगा, वो 150 मिनट, कहने का मतलब 2.5 घंटे का आपके पेपर होगा। और इसके बाद में मैं आपको इसमें पद वगैरह बता देता हूँ कितने पद है टोटल। तो देखो, इसमें टीजीटी के टोटल 5660 पद है, ठीक, 5660 पद, जिसमें हॉस्टल वार्डन में मेल के अंदर 335 पद है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के अंदर 334 है। टोटल 6329 पद है। इसमें आप अलग अलग देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज कि ईडब्ल्यूएस में ओबीसी के अंदर कितने पद है। तो हिंदी में बात करें तो 606 पद है। इस प्रकार मैथ्स में 686 है। और साइंस के अंदर बात करें तो 678 है। टोटल 3311 पद इन मेन सब्जेक्ट के अंदर है। और बाकी वाली जो अदर सब्जेक्ट है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो पद है वो संस्कृत भाषा के अंदर है, वो 358 है। तो इसमें यदि आप इससे आप एग्जाम देते हो तो इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद इसी के अंदर है। क्योंकि बाकी वालों में सब में लगभग 100 से कम है, लेकिन ये 358 है, सबसे ज़्यादा इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा म्यूजिक के अंदर है, आर्ट के अंदर है, पेड मेल के अंदर है, पेड फीमेल के अंदर है, लाइब्रेरियन है, वो आप पद आराम से देख सकते हैं यदि कोई अप्लाई करना चाहता है तो इसमें। और बाकी मैं इसमें जो मोस्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है, उनका जो लेवल रहेगा वो 7 रहेगा, कहने के मतलब उसमें जो सैलरी मिलेगी वो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये मिलेगी। और अदर टीजीटी है, उसमें लेवल 6 रहेगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 रुपये। और हॉस्टल वार्डन है, वो 29,200 से 92,300 रुपये सैलरी मिलेगी। तो सैलरी के अंदर कोई कमी नहीं है, सैलरी बहुत ही है। अब देखो, जो टीजीटी का एग्जाम पेपर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 120 मार्क्स का होगा एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो बाकी है आपके यहाँ पर कि लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट है, जिसके अंदर ये सिर्फ आपको पास करना है टीजीटी के अंदर। इसमें आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, जो मेरिट आपकी बनेगी वो 120 नंबर के आधार पर बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको पास करना बहुत जरूरी है। यदि इसमें आप पास नहीं कर पाते हो तो जो 120 नंबर पे मेरिट बनेगी वो कोई काम की नहीं रहेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो पेपर रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस जैसे कि 10 नंबर है, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर है, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 है। तो ये 4 जो है वो सभी विषयों के अंदर कॉमन रहेंगे। टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये चारों कॉमन रहेंगे, जिसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंदर जो पार्ट 5 है, जिसके अंदर आपको डोमेन नॉलेज के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस दिया है, कहने वाला आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। और सेकंड पार्ट के अंदर एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी है, और इसके अंदर एनईपी 2020 है। और जो डी दिया हुआ है, जिसमें खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो ओनली पेट्स ओनली के लिए है। तो ये टोटल 80 नंबर का होगा, कहने वाला आपका सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का होगा, जिसके अंदर एनईपी 2020 शामिल होगा, इस बात का ध्यान रखें। और पेडागोगी से रिलेटेड है, वो भी आपसे क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे। और जो ये पेपर होगा वो आपके 3 घंटे का होगा, इस बात का ध्यान रखें। और जो फोर्थ इसमें 6 पार्ट लिखा हुआ है, तो ये केवल टीजीटी एग्जाम के लिए, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए केवल आपको ये पास करना है। इसके अंदर आपकी मेरिट नहीं है, मेरिट 120 नंबर पे तय होगी, इस बात का ध्यान रखें। और मैं बात कर देता हूँ, यदि आप इसमें से जो कोई सब्जेक्ट चूज करते हो, जिसके अंदर जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, और आपको एक अदर रीजनल लैंग्वेज चूज करनी होगी। यदि आप पहले जनरल हिंदी चूज कर लेते हो और जो रीजनल लैंग्वेज उसमें भी हिंदी चूज करते हो, तो आपकी जो हिंदी आएगी रीजनल लैंग्वेज के रूप में, वो थोड़ी सी टफ आएगी, ठीक है। और यदि आप अंग्रेजी पहले चूज कर लेते हो और बाद में भी अंग्रेजी चूज करते हो, तो अंग्रेजी थोड़ी सी टफ आएगी, इस बात का ध्यान रखो। आप 18 भाषा है रीजनल लैंग्वेज के रूप में आप चूज कर सकते हो इसमें से। और मैं आपको बता देता हूँ, और जो ये 120 नंबर है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो इसके अंदर देखो जो आगे वो 3 पार्ट है वो तो कॉमन नहीं है सभी के अंदर, लेकिन 4th पार्ट के अंदर आप देखो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम देगा उसके पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड
जो चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के द्वारा भी आपसे 30% उसमें से पूछे जाएंगे, और आपके जो रीजनल इंग्लिश वगैरह है, लैंग्वेज है, वो भी इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें पार्ट 6 है वो आपके शामिल होगा, इस बात का ध्यान रखना, तभी 120 नंबर होंगे और इसमें ये मेरिट बनेगी। अब और मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो बता देता हूँ, बाकी वाले तो सब में होता ही है। तो इसके अंदर जो भी आगे है, अब देखो इसके अंदर है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होना चाहिए। जो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस से बनना चाहता है टीचर, तो उनके लिए 35 ईयर है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और बाकी वाले जो भी SC, ST, OBC के अंदर जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो तो सभी के अंदर ऑलरेडी दिया ही जाएगा। इसके अलावा है आपके पास में असेंशियल क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एंड अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कंसर्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके पास में वो 4 ईयर है वो डिग्री होगी तो चलेगा, या फिर आपने ऑनर किया हुआ है बैचलर, जिसमें से आपका सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए और 3 साल की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। और भी इसके अंदर दिया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास में यदि बैचलर डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर बाद में फिर अलग अलग बताया गया है कि हिंदी के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए क्या है, मैथमेटिक्स के लिए क्या है। तो आप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो आप इसमें जरूर एक बार देख लेवे। यदि आप मैथ्स से कर रहे हो तो मैथ्स के साथ में आपके फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है, और फिजिक्स के अलावा इसके बाद में आपके कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। यदि किसी ऑनर्स में किया है या फिर किसी थर्ड ईयर के, यदि मतलब तीसरे साल में कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके तो भी चलेगा, लेकिन 2 साल तक आपके होना जरूरी है। कहने मतलब मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। यदि आपके 2 साल केमिस्ट्री है, तीसरे साल केमिस्ट्री नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मैथ्स के साथ में केमिस्ट्री होना जरूरी है। और साइंस से जो देगा वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी उसके लिए जरूरी है। और मैं अदर बात करता हूँ, इसके अंदर आप जो भी है आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहते हो, जियोग्राफी वगैरह, इसके रूल आप देख लेना थोड़े। और देखो ऑप्शन इसमें सी लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री, जिसके अंदर स्टार बनाया हुआ है, देखो बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन मेंशन इन सब्जेक्ट कोड एबव। तो कहने मतलब 4 ईयर की आपके पास में यदि बीएड डिग्री है तो वो मान्य नहीं है, साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और टीजीटी म्यूजिक के लिए 35 ईयर है। इस प्रकार सभी के लिए जो दी गई है मैंने मैन आपको बता दी है। बाकी वाला आप जिसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर एक बार इसमें आप देख लेना। और इसके अंदर एज रिलेक्शन पॉलिसी है वो सभी के अंदर सेम ही है, 5 ईयर, किसी में 10 ईयर, किसी में 3 ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप यदि और किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर लेवे। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।